हेलो फ्रेंड्स, हम अपने नीट बायोलॉजी सीरीज में आज देखेंगे जेनेटिक्स पार्ट 4। हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। आप देखिए, सबसे पहला कॉलम उन्होंने दिया है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या होता है इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म व्हेन ओनली वन एलील एक्सप्रेस। जब एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है और केवल एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखिए आपका कॉलम 2 में जो ऑप्शन 2 है, ठीक है, ये क्या कहता है इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील इज एक्सप्रेस। तो ये आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है व्हेन इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोडोमिनेंस, ठीक है, तो कोडोमिनेंस के लिए यहाँ पे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है जब सिंगल जीन, है ना, बहुत सारे करेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन 4 ना, सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस मेनी करेक्टर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और पॉलीजेनिक का मतलब क्या है मेनी जीन गवर्न सिंगल करेक्टर। बहुत सारे जीन मिलके एक करेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन ए का होना चाहिए 2, बी का होना चाहिए 3, सी का होना चाहिए 4, डी का होना चाहिए 1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ध्यान से देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे पहला है ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, ये भी बिल्कुल सही है। और इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, ये गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे बोला है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है आपका हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सबको पता है हीमोफीलिया क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी के कारण ही होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो देखिए आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन 4 दिया है जो कि एक गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा 1 2 3, ये सही है। नेक्स्ट है अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज ग्रीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें जो आपका डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, है ना, 21 क्रोमोसोम में। ठीक है, एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड होता है जिसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं, और वहां पे होता है आपका डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है इफ ए कलर ब्लाइंड मेल मैरी अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी फॉर देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल है नॉर्मल और एक कलर ब्लाइंड मेल है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी मेल बनेंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, सारे के सारे यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेल पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कलर ब्लाइंड मेल, है ना, उनके जो सन है वो क्या होंगे, सारे के सारे नॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया जो होता है वो होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें हीमोफीलिया क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, क्या ये डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर होता है, क्या ये रेसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है, या ये एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है। तो इसका सही आंसर है ये एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, सेक्स लिंक डिसीज है एंड इट ऑकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव सेक्स लिंक जीन विच इज कैरिड बाय क्रोमोसोम एक्स। तो अगर हम क्लियर कट इसको डिस्क्राइब करें तो क्या है, ये एक एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, if both parents are carry for thalassemia which is an autosomal recessive disorder, ठीक है, ये autosomal recessive disorder है, what are the chances of
प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द अफेक्टेड चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि दोनों जो पेरेंट हैं, ठीक है, वो क्या है, कैरियर हैं किस चीज़ के लिए, आपके थैलेसीमिया के। अब आपको पता होगा ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे दोनों पेरेंट हो गए, ठीक है, ठीक है, अब उनका जीनोटाइप हो गया ये पेरेंट जीनोटाइप। अब अगर हम बात करें दोनों क्या है, कैरियर है और ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो नॉर्मली 1:1 का रेशियो आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 25% क्या है, नॉर्मल होंगे, ठीक है, 50% क्या होंगे, कैरियर होंगे, और फिर से 25% क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ अफेक्टिंग चाइल्ड पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स। तो इसमें अगर हम बात करें, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रॉसहॉपर, X0 condition in human are found in Turner syndrome determine female sex, homozygous sex chromosome produce male in ड्रोसोफिला। तो आपको पता है जो ग्रॉस ऑपर होता है, ठीक है, इनमें X0 ठीक है मेल की होता है और XX फीमेल की होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ नॉर्मल विजन मैन whose father was colorblind marry a woman whose father was also colorblind. They have their first child as a daughter. What are the chances that his child would be colorblind? एक, ठीक है, नॉर्मल विजन मैन है ना, जिसके फादर कलरब्लाइंड थे, और एक वुमेन जिसके फादर कलरब्लाइंड थे, उन्होंने, है ना, उनकी मैरिज हुई और उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो डॉटर, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो पेरेंटल जीनोटाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के पेरेंट, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि उसके फादर कलरब्लाइंड थे, तो मेल में तो क्या है, फादर से क्या होता है, वाई क्रोमोसोम आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेल है वो नॉर्मल विजन का होगा, लेकिन फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल वहाँ पे क्या होगा, आपका एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, पेरेंट्स पैटर्नल जीन से आता है ना, फादर से आएगा, तो जो फीमेल रहेगी वो कैरियर रहेगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो देखिए एक यहाँ पे कैपिटल एक्स जो नॉर्मल है, ठीक है, कैपिटल एक्स और एक कैरियर वाला, ठीक है, इसके अलावा आपका एक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है, नॉर्मल मेल, और एक आपका कलर ब्लाइंड मेल। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि यहाँ पे क्या चांसेस है जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, जो उनकी चाइल्ड है डॉटर, वो कलर ब्लाइंड होगी। तो बेसिकली यहाँ पे कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे या तो क्या होगा, कैरियर फीमेल होगी, या यहाँ पे नॉर्मल फीमेल होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है। अब आपको पता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर आपको मेल और फीमेल, ठीक है, आपको पता होगा कि जो स्क्वायर रहता है मेल रहता है, सर्कल फीमेल रहता है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, बी बोल रहा है कि अनअफेक्टेड मेल, और सी बोल रहा है अनअफेक्टेड फीमेल, और डी बोल रहा है मेल अफेक्टेड। तो अगर आपको पता है कि यहाँ जो सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका सर्कल है वो फीमेल को शो करता है, तो ऑप्शन बी में वो अनअफेक्टेड मेल दिखा रहा है, मतलब वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। सी में अनअफेक्टेड फीमेल बता रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। और ये देखिए डी, ये भी सिंबल मेल का नहीं है,
तो यहाँ पे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।